हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलिए मार्च 2023 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मार्च का मंथ आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स को लेके। और ये जनरल रीडिंग होती है, आप इसको चंद्र राशि के हिसाब से, असेंडेंट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से देख सकते हैं। जनरल रीडिंग के हिसाब से आप इसको एज ए गाइडेंस लिया करें कि मंथ आपका कैसा रहेगा और इसमें आप क्या चेंजेस लाके इसको बेटर कर सकते हैं। और अगर लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना है, बड़ा फैसला लेना है, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग लिया करें, चाहे वो लव लाइफ की है, रिलेशनशिप की है, करियर की है, हेल्थ की है। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स लिया करें, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। मार्च 2023 आपका कैसा रहेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो लियोज, सिंह राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए मार्च 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मार्च का मंथ आपका कैसा रहेगा। एंड लियोज, मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप मार्च के मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या होगा। जिसको फीलिंग्स और एनर्जीज नहीं देखनी है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके आप लोग आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स और एनर्जीज चेक किया करो। उधर से पता चलता है कि आप दोनों में से कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेगा, किस इंसान की इंटेंशंस क्या है, सोच क्या है। तो देखिए जी, सिंह राशि, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। देखिए आपके लिए ना पहले दो कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़्यादा मुझे लग रहा है सिंह राशि आप अपने करियर के ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। एक तो ये चीज़ हो सकती है, आपके लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है स्टार्टिंग में, तो हो सकता है आप कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो। एंड दूसरा, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे ना एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए मुझे लग रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें अगर हों तो ठोस हों, ठीक हों। और किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि मतलब आपकी सोच, ये मैं बता रही हूँ, आपको ऐसा भी लग सकता है कि चीज़ें भले ही थोड़ी हों इस रिलेशनशिप में, ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ें हों, चाहे छोटे लेवल पे हों, थोड़ी हों, लेकिन वो सॉलिड हों, वो मजबूत हों। और आप किसी आपकी मुझे लग रहा है आप इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी मुझे डेडिकेटेड दिख रहे हैं, डिवोटेड दिख रहे हैं। एक आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी लेवल पे एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन थोड़ी-सी पैसिव एनर्जीज़ भी मुझे आपकी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा-सा ना अपने आप को होल्ड बैक भी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। कुछ ये एनर्जीज़ दिख रही हैं, और जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप इम्पल्सिव होके जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आप इस रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर ज़रूर करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एंड फैंटेसी के कार्ड हैं। देखिए ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि सिंह राशि, पहली चीज़ तो हो सकता है आप करियर इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप ज़्यादा करियर पे ध्यान दे रहे हैं, और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अगर, और ये चीज़ें हो गई। और किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेके आप किसी से सलाह मशवरा भी ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, या किसी टैरो कार्ड रीडर से बात कर रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, आपका आपके पार्टनर का कॉमन फ्रेंड है, या कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर, कोई भी इंसान हो सकता है जिससे आप सलाह मशवरा, गाइडेंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड ये भी कार्ड है क्योंकि करियर का कार्ड भी है, तो हो सकता है आप किसी को काउंसलिंग या गाइडेंस आप भी दे सकते हैं। बट आप मुझे रिलेशनशिप को लेके किसी से सलाह मशवरा करते हुए लग रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ना रियलिटी में नहीं आ सकता, एक मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। आपको किसी लेवल पे ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपकी सिर्फ सोच है, आपकी सिर्फ इमेजिनेशन है, पता नहीं ये रियलिटी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं कि पार्टनर हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे। तो कोई आपकी ऐसी सी भी सोच मुझे दिख रही है साथ में। और एंड में जाके इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपकी सोच है, एनर्जीज हैं, लव, नेस्ट एंड एम्प्रेस के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं सिंह राशि, इस रिलेशनशिप को आप नर्चर नर्चर करना चाहते हैं, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये नेस्ट है ना, नेस्ट का मतलब क्या होता है, कि घर होता है, घोंसला होता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ मुझे ज़्यादा देख रहा है, एक फ्यूचर देख रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो। या तो कुछ लोग सिंह राशि वाले मैरिज करवाना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हैं, मतलब एक टुगेदरनेस चाहते हुए लग रहे हो अपने पार्टनर के साथ। और उसके लिए मतलब एक आप सीरियस भी मुझे लग रहे हो। एंड एक आप उनके साथ कंफर्ट, लग्जरी भी देखते हुए लग रहे हो अपने पार्टनर के साथ, कि उनके साथ लाइफ में एक कंफर्ट हो, एक लग्जरी हो। आपको ऐसी सी भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी आपकी उनको लेके रहती हुई लग रही हैं।
एंड किसी लेवल पे आप, मुझे लग रहा है कि अपने ऊपर भी फोकस करते हुए लग रहे हो। आपको लग रहा है कि खुद को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मार्च के आखिर में मुझे ऐसी सी भी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपका जो सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है, आपकी जो चीज़ें अच्छी हैं, आपको जो चीज़ें हॉबीज़ हैं आपकी, आप उसको उसको भी परस्यू करते हुए दिख रहे हो, उनके ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो। लेकिन पार्टनर को लेके एक बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, लव आप फील कर रहे हो, और एक किसी लेवल पे एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आप पार्टनर के साथ चाहते हुए लग रहे हो। अब हम देखते हैं सिंह राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज है। देखिए, आपके पार्टनर के लिए एरोटिक एक्टिवेशन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। आपके पार्टनर तो, ये कार्ड तो क्लियरली फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं। तो आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है किसी लेवल पे ना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके लिए फील कर रहे हैं। फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए लग रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन आपसे महसूस करते हुए लग रहे हैं। वैसे सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, मतलब उनके डिज़ायर हो रही है ये सारी चीज़ों की। हो सकता है कि कुछ के पार्टनर एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब सिंह राशि आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं। कुछ के पार्टनर की सिर्फ सोच है, कई बार होता नहीं कि सिर्फ सोच में ही उनके चल रही हैं ये चीज़ें, लेकिन फिजिकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एंड मून के कार्ड भी आए हैं ना, तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर का, मुझे देखिए ऐसे रहता हुआ लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना उनको कोई डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेनी है सिंह राशि आपके पार्टनर को। वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का या तो वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए लग रहे हैं। पीछे उन्होंने हो सकता है किसी चीज़ के लिए मेहनत की, एफर्ट किए, या इस रिलेशनशिप को उन्होंने नर्चर किया किसी लेवल पे, और उनको या तो अभी लग रहा है कि उनको और वेट करनी चाहिए और सब्र रखना चाहिए। वो रिजल्ट्स उनको अभी नहीं मिले हैं, और कहीं न कहीं वो किसी चीज़ का वेट करते हुए भी मुझे लग रहे हैं, और वो ना फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। उनको नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हुए लग रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि भी उनको अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए। उनको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने देनी चाहिए, या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो कुछ मुझे गंभीरता से चीज़ों को सोचते हुए लग रहे हैं किसी चीज़ को लेके, और इसीलिए किसी चीज़ का कन्फ्यूजन हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, फियर, इनसिक्योरिटी भी मुझे उनके रहते हुए लग रही है, एक डाउट्स रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका रहता हुआ लग रहा है। हो सकता है वो आपको किसी लेवल पे प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना देखिए मून एंड प्रपोजिशन के कार्ड आए हैं, तो आपको किसी लेवल पे प्रपोजल देना चाहते हैं कोई, मतलब देखिए, पर यहाँ पे प्रपोजिशन का कार्ड ना दो चीज़ें बोलता है। या तो हो सकता है शादी का प्रपोजल देना चाह रहे हैं, मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं। सेम कार्ड ये भी आया था पार्टनरशिप का भी, तो यहाँ पे भी 2 बर्ड्स हैं। तो यहाँ पे भी ये कार्ड, सेम कार्ड्स हैं ये दोनों, कि वो एक तरह से आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं। हो देखिए, अब यहाँ पे ना वैसे तो ये लव लाइफ की रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ काम करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, वो पार्टनरशिप भी हो सकती है। बट ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप में, लव लाइफ को लेके, फ्यूचर, लॉन्ग टर्म, मैरिज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेके एक पार्टनरशिप चाहते हैं, और उसी से रिलेटेड आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। वो एनर्जीज उनकी दिख रही हैं। और शायद कुछ के पार्टनर्स को ये लग सकता है कि भी सिंह राशि आप उनको प्रपोज करो, तो वाइस वर्सा भी होंगी। बट जिन लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म मैरिज के लेवल पे है, तो वो तो उसके लिए सोचते हुए लग रहे हैं। और अगर जिन लोगों का मैरिज वगैरह के लेवल पे नहीं है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ झगड़े हो गए थे, तो वो आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं, सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन, पैचअप करना चाहते हैं। तो प्रोपोजिशन का मतलब ये भी है। और बट उनको किसी तरीके के फियर, इनसिक्योरिटी, डर भी है, एक कन्फ्यूजन भी है, थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहता हुआ लग रहा है। हो सकता है वो प्रपोज करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको डर है कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं उनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए हो सकता है नेगेटिव सोच भी उनकी मुझे रहती हुई दिख रही है। लेकिन एंड में जाके ना, मार्च के लास्ट में आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक शिफ्ट आता हुआ लग रहा है। वो जो नेगेटिव एनर्जीज थी, कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी थी, किसी लेवल पे मुझे उनका कॉन्फिडेंस भी कम रहता हुआ लग रहा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है। एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है उनकी, और नई ऊर्जा उनके अंदर आती हुई लग रही है। और कुछ चीज़ों को वो एंड करके इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दो होंगी चीज़ें, क्योंकि पार्टनरशिप एक तो हो सकता है कि करियर को लेके, आपके लिए भी करियर का कार्ड आया था ना सिंह राशि, तो हो सकता है कि करियर को लेके कुछ लोग न्यू बिगनिंग्स करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ कोई पार्टनरशिप में बिजनेस, कोई काम करना चाहते हैं। अदरवाइज कोई चीज़ इस रिलेशनशिप में एंड करके आपके साथ एक टुगेदरनेस चाहते हुए लग रहे हैं। अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, तो वो उनको सारी चीज़ों को ख़त्म करके फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। एक फ्रेश बिगनिंग वो करने के बारे में सोच रहे हैं। और किसी लेवल, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है,
एक कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर रहता हुआ दिख रहा है। तो कुछ चीज़ों को एंड करके न्यू बिगनिंग वो करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये उनकी देखिए सोच है, एनर्जीज़ है उनकी। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा मार्च के मंथ में। सबसे पहले कार्ड आएगा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में ना, मुझे मार्च की स्टार्टिंग में करियर के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रही हो। करियर एक इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है आप दोनों के लिए, क्योंकि सिंह राशि आपकी रीडिंग और आपके लिए ऑलरेडी कार्ड्स आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी एक्सप्लेन किया। तो ये दोनों, ये जो आउटकम है ये आपका भी होगा, पार्टनर का भी होगा, दोनों का इकट्ठा होगा, वाइस वर्सा। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज करियर के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। कैसे फाइनेंसिस को बेटर करना है, कैसे प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करना है, मतलब करियर के ऊपर ज़्यादा आप लोग ध्यान देते हुए दिख रहे हो। और रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप में आप लोग चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए लग रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है मैरिज चाहते हुए लग रहे हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आप लोग चाहते हुए लग रहे हो। और ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज का कार्ड ये भी बोलता है कि छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रही है इसी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को लेके, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके। बट आप लोगों को ये भी लग सकता है कि भी जो भी चीज़ें अभी हो रही है ना, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स, इश्यूज या अड़चने अगर आ रही हैं, फ्यूचर में वो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स ही लेके आएंगी। फ्यूचर में आपके लिए अच्छी चीज़ें ही होंगी। कई बार होता है ना, हमें लगता है ना, पता चल जाता है ना कि अगर कुछ चीज़ें अभी बुरी हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं, हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो हमें पता है कि जो भगवान अभी कर रहा है तो फ्यूचर में जाके वो चीज़ें कुछ अच्छे के लिए ही होगा। तो कुछ वैसी सी सोच भी रहती हुई दिख रही है। और आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होके, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा मतलब ना इमोशंस, फीलिंग्स के साथ नहीं सोच रहे हो आप लोग, प्रैक्टिकल तरीके से डील करते हुए लग रहे हो चीज़ों को। करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ लग रहा है आप दोनों का, या किसी एक का। और मिड में जाके सिंह राशि आपके लिए लव कार्ड्स कार्ड है, सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए यहाँ पे किसी लेवल पे मुझे आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि चीटिंग सी फील होती हुई लग रही है। सिंह राशि आपके लिए ना, पता है क्यों मैंने ये चीज़ बोली, एक तो सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, दूसरा थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये थर्ड पार्टी की बात करता है। और आपके लिए कार्ड आया था थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी थर्ड पार्टी की बात करता है। मैंने शायद एक्सप्लेन नहीं किया था आपकी रीडिंग में सिंह राशि। तो हो सकता है कि एक तो मैंने जैसे कि बताया कि आप किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, और दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में है, या तो आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कोई तीसरा इंसान, या आपकी तरफ से कोई और इंसान हो सकता है जिसकी किसी तरीके की एक इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी चीटिंग की बात करता है। तो मिड में जाके आप लोगों को किसी लेवल पे ना एक चीटिंग रह सकती है कि भी आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। और ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि आप खुल के ना अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपनी बातों को खुल के शेयर नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना कि हम कोई बात होती है तो हम सामने से डील करते हैं, आमने सामने होके बात करते हैं। तो जैसे आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस या किसी चीज़ से भागते हुए लग रहे हो, खुल के बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। जैसे होता है ना चोरी छिपे भागना किसी चीज़ से। तो किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं सिंह राशि, या आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। और किसी लेवल पे आप दोनों या किसी एक इंसान को ये चीज़ें लग सकती है कि उसके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उसके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, उसके साथ चीटिंग हो रही है। हो सकता है आपको ऐसे लगे सिंह राशि, आपको लग रहा है कि भी आपके पार्टनर के मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं है। और आपके पार्टनर को आपको लेके लग सकता है कि आपके मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं किसी लेवल पे, एक चिटिंग वाली, अनफेयर एनर्जीज, इनजस्टिस वाली फीलिंग भी रहती हुई लग रही है। और आमने सामने होके एक दूसरे से जो भी बातें, फीलिंग्स, इमोशंस या कोई भी चीज़ कहना या करना चाह रहे हो वो कह नहीं पा रहे हो, लेकिन दिल में फीलिंग्स, इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा लव भी एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, लेकिन उसी को मुझे एक्सप्रेस नहीं करते हुए लग रही हो मिड में आप लोग। और एंड में आप लोगों के कार्ड आए हैं थ्री ऑफ कप्स एंड परफेक्ट मैच के कार्ड आए हैं। यहाँ पे मुझे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं मार्च के बिल्कुल लास्ट में। मिड के बाद मुझे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड रिकन्सिलेशन की भी बात करता है, जैसे कि मैंने बताया था, थर्ड पार्टी भी हो सकती है और रिकन्सिलेशन भी हो सकता है और सेलिब्रेशन भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे तो हमारी रीडिंग ये कंप्लीट हो गई कि भी किसी लेवल पे चिटिंग हो रही है, या तो थर्ड पार्टी के कारण हो रही है, कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण आपको मिड में ऐसी सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है कि किसी इंसान के कारण एक चीज़ें इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं हो रही हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। देखिए जो मैंने सारी चीज़ें बताई है ना, वो एक ही इंसान के लिए सारी चीज़ें नहीं अप्लीकेबल होंगी, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है। और एंड में जाके मुझे लग रहा है किसी तरीके का सेलिब्रेशन, या तो गेट टुगेदर हो रही है या रिकन्सिलेशन हो रहा है, बात हो रही है, क्योंकि देखिए आप दोनों
के ही कार्ड्स एंड में एम्प्रेस एंड लव नेस्ट के कार्ड है। एक सेटिस्फेक्शन है, एक जॉय है, एक खुशी है, एक प्यार मोहब्बत फील कर रहे हो। आपके पार्टनर का था, कुछ चीज़ों को एंड करके एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं और पार्टनरशिप चाहते हुए लग रहे हैं, मतलब रिकन्सिलेशन, पैच अप, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और परफेक्ट मैच का कार्ड भी यही बोलता है कि किसी तरीके का आप दोनों के बीच में ना बातचीत हो रही है। अब देखिए, बातचीत का मतलब हो सकता है आप लोग या तो मिल रहे हो, जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिल रहे हो, या फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो रहा है, या अदरवाइज आप लोग ही आपस में चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हो, या बात कर रहे हो, नॉर्मली सेलिब्रेशन कर रहे हो, और एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिख रहे हो, या मिलने की प्लानिंग चल रही है। और आप लोगों को ये लग सकता है कि भी आप दोनों को, कि भी सिंह राशि आपको या आपके पार्टनर को ये फीलिंग आ सकती है कि आपको ना एक दूसरे के जैसा इंसान नहीं मिल सकता। मतलब सिंह राशि आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर जैसा इंसान आपको नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, सही इंसान है, ये मैच आपके लिए सही है, और यही फीलिंग है आपके पार्टनर की आपको लेके आ सकती है कि भी सिंह राशि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही इंसान है, और आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता। तो कुछ ये रियलाइजेशन मुझे होती हुई दिख रही है मार्च के लास्ट में, और इसीलिए शायद आप लोग कहीं ना कहीं कोई बातचीत करते हुए दिख रहे हो, या मिलने की प्लानिंग चल रही है, या मिल रहे हो, लेकिन किसी लेवल पे चीज़ें मुझे एंड में आके एक बेटर होती हुई दिख रही है। एक सेलिब्रेशन कर रहे हो, या जो भी है चीज़ें सॉर्ट आउट करने के ऊपर आप लोगों का फोकस रहता हुआ लग रहा है मुझे। तो ये चीज़ें थी, और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कोई तीसरा इंसान, जैसे कि मैंने बताया था, इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और या फिर हो सकता है कोई तीसरा इंसान आप लोगों की बातचीत करवा रहा है, कोई कॉमन फ्रेंड है जिसको बीच में डाल के चीज़ें बेटर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग सिंह राशि। बताना कितनी आपके साथ मैच हुई है कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।